बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और फॉर्मेट स्पेसिफाई के ऊपर। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर नए आने वाले लेक्चर्स और वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। चलें हम अब अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था या देखा था एक बेसिक स्ट्रक्चर सी प्रोग्रामिंग का, कि हम सी प्रोग्रामिंग के अंदर बेसिक प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। हमने देखा था ये हैश इंक्लूड stdio.h क्या होता है। हमने थोड़ा सा इसके बारे में भी पढ़ा था कि ये मेन क्या है, मेन का क्या मकसद है। तो आज हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और फॉर्मेट स्पेसिफायर के ऊपर। सबसे पहले बात कर लेते हैं वेरिएबल्स की, कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। बेसिकली वेरिएबल्स होते क्या हैं। वेरिएबल्स इज अ कंटेनर दैट होल्ड्स डेटा टेम्परेरी। कैसे टेम्परेरी? फॉर एग्जांपल इसकी डेली लाइफ से हम एग्जांपल लेते हैं वेरिएबल की। मिसाल के तौर पे हम बाजार जाते हैं, बाजार से कोई चीज़ खरीदते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ हमने खरीदी उसको हम एक शॉपर में डाल लेते हैं। शॉपर हमारे पास क्या है? शॉपर हमारे पास एक वेरिएबल है, ठीक है, एक कंटेनर है, एक प्लेस होल्डर है। जो चीज़ हमने खरीदी हुई थी वो हमने शॉपर में डाली, वो जब हम घर आए वो उसको हमने यूज़ किया और वो जो शॉपर में से निकाल के हमने शॉपर को फेंक दिया, ठीक है। ऐसे ही प्रोग्रामिंग के अंदर भी हमें वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है डेटा को होल्ड्स करने के लिए, डेटा को टेम्परेरी स्टोर करवाने के लिए। इससे हमें फ़ायदा क्या होता है? एक और मिसाल लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हमारे पास गिलास है पानी वाला, उसमें हम पानी डाल देते हैं। तो पानी हमारे पास डेटा है और गिलास हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है। तो अब खाली गिलास था, मैंने उसमें पानी डाल दिया। अब वो पानी से भरा हुआ गिलास मैं एक जगह से दूसरी जगह रख भी सकता हूँ और उसको मैं पी भी सकता हूँ, ठीक है। उसको मैं डिफरेंट टाइप से यूटिलाइज कर सकता हूँ। ये बात होगी अब वेरिएबल की। अब बात करते हैं हम डेटा टाइप्स की, कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। आपको वर्ड से पता चल रहा है कि डेटा टाइप्स के मुख्तलिफ किस्म के डेटा, ठीक है। कैसे, कौन से होते हैं मुख्तलिफ किस्म के डेटा हमारे पास? हम डेली लाइफ की अगर एग्जांपल ये लें तो हमारे पास टेक्सचुअल डेटा आ जाता है, हमारे पास इमेज का डेटा है, हमारे पास न्यूमेरिक डेटा है, हमारे पास बहुत सारे डेटा हैं। तो डेटा टाइप की हमें क्यों जरूरत पड़ रही है, ठीक है। चलें इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले हमने बात की वेरिएबल्स की। एक बैग मेरे पास वेरिएबल है, ठीक है, एक कंटेनर है। अब वो बैग किस चीज़ का है? लैपटॉप का है, ठीक है। अब क्या मैं उस लैपटॉप के बैग के अंदर टीवी को रख सकता हूँ या टीवी को डाल सकता हूँ? हरगिज नहीं, क्योंकि वो लैपटॉप की जो बैग का टाइप है वो कौन सा है? उस बैग का टाइप ये है कि वो एक लैपटॉप का बैग है, उसमें सिर्फ लैपटॉप ही एडजस्ट हो सकते हैं, टीवी वगैरह ऐसी कोई बड़ी चीज़ एडजस्ट नहीं हो सकती। इसी तरह प्रोग्रामिंग के अंदर डिफरेंस डेटा टाइप हैं। जिस डेटा टाइप में उसी टाइप की हमारे पास वैल्यू स्टोर हो सकती है, अदरवाइज दूसरी वैल्यूज स्टोर नहीं हो सकती। चलें हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो बेसिकली हम 4 से 5 डेटा टाइप्स को हम स्टडी करेंगे आज, कि वो उनका मकसद क्या है, ठीक है, उनमें कौन कौन सी वैल्यू स्टोर हो सकती हैं। वो 5 बेसिक डेटा टाइप्स हैं। मैं यहाँ पे कमेंट्स में लिख लेता हूँ। हम सी लैंग्वेज के अंदर ये फॉरवर्ड स्लैश के साथ हम कमेंट्स को लिख सकते हैं। पहले फॉरवर्ड स्लैश देंगे, उसके बाद हम कुछ भी लिखेंगे वो हमारा कमेंट्स में शुमार हो जाएगा। जब हम इस कोड को कंपाइल करेंगे तो ये चीज़ यानी कंपाइलर इस चीज़ को इग्नोर कर देगा, ठीक है, वो इस चीज़ को नहीं देखेगा क्योंकि वो समझ जाएगा कि ये चीज़ कमेंट्स में है। तो अभी हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल 5 बेसिक डेटा टाइप्स। कौन कौन सी हैं 5 डेटा टाइप्स? सबसे पहले तो हमारे पास इंटीजर, सेकंड फ्लोट, उसके बाद डबल, उसके बाद करैक्टर या जिसको हम चार कहेंगे इसमें, और 5th हमारे पास आती है वाइड। अब हम एक एक करके इनको हम देखेंगे कि इंटीजर, फ्लोट, डबल और करैक्टर, वाइड का क्या मकसद है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे इंटीजर को। इंटीजर बेसिकली क्या है? इंटीजर हमारा डेटा स्टोर करता है न्यूमेरिक, ठीक है। ये मतलब अब ये एक डेटा टाइप है इंटीजर। इंटीजर से मुराद है, ये इसका नाम इंटीजर है, तो
इंटीजर डेटा टाइप के अंदर हम कौन सा डेटा डाल सकते हैं? न्यूमेरिक। कौन सा न्यूमेरिक डेटा डाल सकते हैं? होल नंबर, होल नंबर्स डाल सकते हैं। कौन से होल नंबर? 0, 1, 2, 3 अप टू n, ठीक है, जितने भी हो, जितने भी इस दुनिया में नंबर है इस तरह के, जिनको हम डिस्क्रीट नंबर भी कहते हैं। ये हम वैसे डिस्क्रीट भी बोलते हैं क्योंकि ये कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। अब ये होगी इंटीजर की बात। अब दूसरी बात, फ्लोट। फ्लोट क्या करता है? फ्लोट भी हमारे पास एक न्यूमेरिक डेटा टाइप है जिसमें हम नंबरिंग डेटा डालते हैं। तो लेकिन इसमें किस टाइप के नंबर स्टोर कर सकते हैं? फ्लोटिंग पॉइंट या पॉइंटिंग वैल्यू, पॉइंटिंग वैल्यूज हम इसमें स्टोर करवाते हैं। कैसी पॉइंटिंग वैल्यू? फॉर एग्जांपल ऐसे 0.23, 1.45 अप टू n, इस तरह की हम पॉइंटिंग वैल्यू स्टोर करवाते हैं। डबल के अंदर भी हम पॉइंटिंग ही वैल्यू स्टोर करवाते हैं। और डबल और फ्लोट में डिफरेंस क्या है ये मैं बता दूं आपको। फ्लोट के अंदर भी हम पॉइंटिंग वैल्यू स्टोर कराते हैं, डबल के अंदर भी हम पॉइंटिंग वैल्यू स्टोर करवाते हैं। सिर्फ इनमें डिफरेंस ओनली साइज का है। जैसे कि फ्लोट के अंदर मिसाल के तौर पर इसमें हम फॉर एग्जांपल जैसे कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट आए, 3 डिजिट आए, इस तरह फ्लोट की लिमिट थोड़ी सी कम है और डबल की थोड़ी सी लिमिट ज़्यादा है। तो मतलब जैसे मिसाल के तौर पे फ्लोट के अंदर आप हम इतना स्टोर करवा सकते हैं कि पॉइंट के बाद 3 से 4 डिजिट आ जाएं, पर डबल के अंदर हम ऐसे भी स्टोर ऐसा समझ लें कि डबल के अंदर पॉइंट के बाद 10 डिजिट आ जाएं, 8 डिजिट आ जाएं, इस तरह, ठीक है। ये बात सेम है, ठीक है, ओनली सिर्फ साइज का फर्क है। अब बात करते हैं हम कैरेक्टर की। तो कैरेक्टर के अंदर हम क्या चीज़ स्टोर करवा सकते हैं, किस टाइप का डेटा स्टोर करवा सकते हैं? अच्छा, कैरेक्टर के अंदर हम कैरेक्टर ही स्टोर करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे? कैरेक्टर हमारी जितनी भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो हमारा कैरेक्टर्स में आता है। ए से लेकर Z तक जो भी चीज़ें हम सिंगल कैरेक्टर में हम इसको काउंट करते हैं। और हमारे उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि एक्सक्लेमेशन हो गया, @ हो गया, हैश हो गया, हमारे पास पॉइंटिंग है, और ऐसे स्टेरिक हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे कैरेक्टर्स में आते हैं। और दूसरी बात, मेन चीज़, अगर हम किसी डेटा टाइप का वेरिएबल बनाते हैं, एक वेरिएबल के अंदर ओनली एक ही वैल्यू स्टोर हो सकती है। एक वेरिएबल में ओनली एक ही वैल्यू स्टोर हो सकती है। ये एक मेन पॉइंट है, आप समझ लें कि एक वेरिएबल में हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर नहीं करवा सकते, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपने ये एक मेरा वेरिएबल है, इसमें आपने ये पहले 4 आपने स्टोर करवा दिया, ठीक है। अब आप दूसरी फॉर एग्जांपल आगे जाके मैं ए के अंदर 5 स्टोर करवा देता हूँ, ये रिप्लेस हो जाएगा लास्ट वाली वैल्यू से। अब जो लास्ट वैल्यू थी ए की वो नहीं रहेगी, जो आपने न्यू वैल्यू आपने कर दी तो वही चीज़ रहेगी, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि एक वेरिएबल में एट अ टाइम एक वैल्यू ही स्टोर होती है। चलें अब हम इसको यूज़ करके देखते हैं कि हम इनमें वैल्यूज़ कैसे स्टोर करते हैं और हम वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं, उनके हम नाम कैसे रख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम वेरिएबल्स का नाम कैसे रखते हैं। हम बिगनिंग के अंदर नाम हम ऐसे नहीं रख सकते। फॉर एग्जांपल कि मैं पहले डिजिट दे दूं या कोई स्पेशल कैरेक्टर ऐसे मैं नाम लिख लूं A1A, इस तरह हम कोई क्या बोलते वेरिएबल नहीं, उनका नेम नहीं सेट कर सकते। जैसे कि अभी हम फॉर एग्जांपल अब वेरिएबल की मिसाल आप ऐसे भी ले लें, जैसे हम फोल्डर्स के फोल्डर बनाते हैं ना कंप्यूटर के अंदर को अपना कोई डेटा सेट करने के लिए, अपना डेटा रखने के लिए, तो उसका हम एक पर्टिकुलर नाम देते हैं। इसी तरह हम वेरिएबल का भी एक पर्टिकुलर नाम देते हैं कि हमें पता चले ये इसमें इस टाइप की डेटा और ये हमने वेरिएबल ये कहाँ यूज़ करना है, तो स्पेसिफिक हम नाम देते हैं, ठीक है। तो अब वो हम नाम देने के तरीके क्या हैं, हम किस तरह नेम उसका सेट कर सकते हैं। आप बिगनिंग के अंदर यहाँ तो अंडरस्कोर लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर आप अल्फ़ाबेट कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ए से लेकर जेड तक कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप पहले ना कोई नंबर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही ऐसी कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करते हैं जैसे कि एक्सक्लेमेशन साइन, @ ये पॉइंट, ये कॉलन, इस तरह कोई भी चीज़ नहीं। सिर्फ आप एक ही स्पेशल कैरेक्टर को यूज़ कर सकते हैं जो कि है अंडरस्कोर, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलें अब हम देखते हैं कि इंटीजर का वेरिएबल हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले और दूसरी बात यही कि आगे पहले से आपको समझा दूँ, ये जो हमारी सी लैंग्वेज है ना, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है।
अगर इसमें आपने कोई चीज कैपिटल में लिखी है वो कैपिटल में ही हमें दोबारा लिखनी पड़ेगी। अगर आपने कोई चीज स्मॉल में लिखी है तो आपने स्मॉल में ही लिखनी है, ठीक है। और एक ये स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रांगली टाइप की मिसाल आपको मैंने क्यों दी है, क्योंकि ये बात मैं ऊपर आपको मिसाल के तौर पे दे कर आ गया हूँ जब हमने वेरिएबल्स की बात और डेटा टाइप्स की बात की। इसमें यही होता है, अगर इंटीजर टाइप का डेटा है तो वो इंटीजर टाइप में ही देगा, फ्लोट का डेटा इंटीजर में हम स्टोर नहीं करवा सकते, ठीक है। तो चले हम सबसे पहले करते हैं इंटीजर। एक इंटीजर हमने कीवर्ड यूज किया, उसके बाद हमने वेरिएबल लिखना है, वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल नंबर, ठीक है। तो ये मैंने एक वेरिएबल का नाम दे दिया। अब वेरिएबल, ये मैंने एक वेरिएबल बना लिया, इसमें अब कोई वैल्यू स्टोर नहीं करवाई। वैल्यू स्टोर करवाने के दो तरीके हैं, एक तो हम उधर उसके सामने ही उसकी कोई वैल्यू दे दें, या हम ऐसा कर लें इंटीजर, या हम एक इस तरह भी वेरिएबल बना सकते हैं और एक लाइन के अंदर भी वेरिएबल्स बना सकते हैं, num2, ठीक है। इसको मैंने डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। उसके बाद num2 इज इक्वल टू 4। इस तरह भी मैं वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवा सकता हूँ। और मैं वेरिएबल इस तरह भी बना सकता हूँ num3, इसको कॉमा के साथ सेपरेट करेंगे, उसके बाद आगे num3 कर देंगे। सेमीकोलन मस्ट है सिंटैक्स का हिस्सा, क्योंकि ये हमें टर्मिनेटर जो बताता है कंपाइलर को यहाँ पे एक स्टेटमेंट मतलब पूरी हो गई है, ठीक है। अब ये मैंने इसको वैल्यू दे दी 1, ठीक है। तो इस तरह हम डिफरेंट टाइप के वेरिएबल बनाते हैं और उनको ऐसे वैल्यू असाइन कर सकते हैं, और ठीक है। तो अब हम सबसे पहले इंटीजर को देखेंगे। इंटीजर के अंदर हम ये वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं, तो अब हम देख लेते हैं फ्लोट। फ्लोट के अंदर हम कैसे वैल्यू स्टोर करवाएंगे, एफ। मैं वेरिएबल का नाम दे दिया, ठीक है। यहाँ मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं वेरिएबल ऐसे नहीं बना सकता, नंबर नहीं दे सकता पहले, ना ही मैं पहले @ कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकता हूँ सिवाय अंडरस्कोर के। चलो मैंने _f दे दिया, तो इसकी मैंने वैल्यू रख दी 2.4, ठीक है। अब दूसरी बात, डबल के अंदर डबल को मैंने d रख दिया, ठीक है, d का नेम है, और इसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर कर दी, ये 3-4 मैंने यूं ऐसे डिजिट दे दिया। अच्छा, और अब आता है हमारे पास 4 कैरेक्टर। कैरेक्टर के अंदर हमारे पास मैंने नेम लिखा वेरिएबल का, ठीक है। तो इसके अंदर हमेशा जो भी हमारा कैरेक्टर जाएगा वो इस सिंगल कोट के अंदर जाएगा, ठीक है। मैं a लिख देता हूँ, कोई भी हम चीज़, कोई भी कैरेक्टर जो हम इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया, हमने कि एक वेरिएबल्स के अंदर हमने अपना डेटा स्टोर करवा लिया, ठीक है, जो भी हमने चीज़ स्टोर करवानी थी वो। अब हम इनको फैच कैसे करेंगे वो भी हम देखते हैं, ठीक है। और ये आपको मैंने वाइड नहीं समझाया, वाइड मैंने इस वजह से नहीं समझाया क्योंकि वाइड हमारे पास नल है, इसका कोई डेटा टाइप नहीं है, इसमें हम कोई वैल्यू स्टोर नहीं करवा सकते और इसका कोई वेरिएबल भी नहीं बनता, ठीक है। ये आपको आगे जाके बिल्कुल समझ में आ जाएगा, आपने अभी फिलहाल कोई परेशानी होने की बात नहीं है, ठीक है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ठीक है। प्रोग्रामिंग हमारी वो चीज़ है जिसको हम रट्टा नहीं लगा सकते, कभी भी रट्टा हम इसको नहीं लगा सकते। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी लॉजिक बिल्ड होगी, ठीक है, उतना आप जल्दी सीखेंगे, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि हम अब इसको प्रिंट कैसे करेंगे। प्रिंट एफ हमारा फंक्शन है, प्रिंट करने के लिए डबल कोटेड में लिखता हूँ दिस इज नंबर, ठीक है, इंटीजर। दिस इज नंबर इंटीजर। अच्छा, अब मुझे ये चीज़ यहाँ पे शो करवानी, अब मैं वो कैसे शो करवाऊंगा। हमें तो इतना पता है जो चीज़ डबल कोटेड के अंदर होगी वो अगर हम इसमें लिखेंगे वो एज इट इज़ आएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं ये नंबर वेरिएबल है, इसका मैं नेम यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ये एज इट इज़। अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ तो ये एज इट इज़ वैसे शो होगा जो ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें कोई वैल्यू नहीं शो होगी। तो हमने वैल्यू शो करवाने के लिए हमें क्या दरकार होता है, हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर दरकार हैं सी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, कि हम वैल्यूज, डिफरेंट वैल्यूज को कैसे शो करवा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बिना यूं देखते हैं क्या ये हमारा हमें वैल्यू शो करवाता है या नहीं करवाता। हम इसको रन करते हैं, ठीक है। ये देखें जो डबल कोटेड के अंदर लिखा था वही सेम चीज़ हमारे पास आ रही है, हमारे पास कोई नंबर शो नहीं हो रहा, ठीक है। हम अब देखते हैं कि हम इसको कैसे शो करवाते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में बता दूं। सबसे पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे पास इंटीजर के लिए है %d, %f फ्लोट के लिए है,
%lf हमारे पास डबल के लिए है और %c हमारे पास करैक्टर के लिए है। ठीक है, तो ये है हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इसके बाद दिस इज नंबर इंटीजर %d। अब इस %d में वैल्यू कैसे जाए, अब हम लिखेंगे इसको सेपरेट करेंगे कामा के साथ। ठीक है, अब ये पर d का मतलब यहाँ पे क्या है, d यहाँ पे डेसिमल को शो कर रहा है। ठीक है, d स्टैंड फॉर डेसिमल। ठीक है, तो अब मैं जो नेम होगा ना वेरिएबल का, वो मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, देखें ये पहले अल्फ़ाबेट पहले मैंने बड़ा लिखा है, n पहले बड़ा लिखा है, उसके बाद स्मॉल अल्फ़ाबेट लिखी है। तो जैसे मेरे वेरिएबल का नेम था मैंने वैसा ही लिखा। अब देखते हैं क्या ये हमारा नंबर शो करवाता है या नहीं। अब हम इसको F11 प्रेस करता हूँ। अब देखें यहाँ पे हमारे पास नंबर शो हो रहा है, दिस नंबर इंटीजर 40। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ और सबको मैं एक एक करके प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने ये तीन स्टेटमेंट्स लिख ली हैं। अब हम देखते हैं क्या ये हर किसी की वैल्यू शो करती है। F स्टैंड फॉर फ्लोट और LF मतलब लॉन्ग फ्लोट, क्योंकि डबल है आपको मैंने बताया था, सिर्फ साइज का फ़र्क है स्पेशल। और करैक्टर स्टैंड फॉर करैक्टर, C मतलब C जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अब देखते हैं ये रन का होता है या नहीं, इसमें वैल्यू आती है हमारे पास नहीं। देखें हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं पर एक ही लाइन के अंदर आ रही हैं, पर मैं चाहता हूँ ये कुछ मैनर में आए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं चाहता हूँ ये न्यू लाइन पर आए। उसके लिए मुझे करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे लगाऊंगा \n। ठीक है, \n यहाँ पे क्या कर रहा है, \n यहाँ पर न्यू लाइन का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, n से n स्टैंड फॉर न्यू। ठीक है, तो आप जैसे ही अब \n किया तो सबसे पहले ये आपकी स्टेटमेंट वहाँ पे शो होगी, फिर पहले आएगी न्यू लाइन, उसके बाद फिर ये चीज़ शो होगी, फिर न्यू लाइन, फिर ये चीज़ शो होगी। चलें देखते हैं होती है कि नहीं। बिल्कुल हमारे पास ये चीज़ हो रही है। देखें हमने वेरिएबल्स भी पढ़ ली है, डेटा टाइप भी पढ़ ली है कि हमारे पास किस तरह हम वेरिएबल्स के अंदर डेटा को स्टोर करवा सकते हैं और कैसे हम शो करवा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्यूरी है, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई, आप हमसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर सेम चीज़ अगर हम चाहते हैं कि हम कांस्टेंट देना चाहें तो हम कैसे कांस्टेंट देंगे, हम यहाँ पे वही स्टेटमेंट लिखेंगे। कैसे %d लिख देता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल %d के साथ मैं यहाँ पे 5 दे देता हूँ। देखूँ क्या ये मेरे पास कांस्टेंट शो होता है या नहीं। ठीक है, \n ताकि न्यू लाइन पे मेरा शो हो। अब देखें, अब मैंने कोई वेरिएबल तो नहीं ना दिया यहाँ पे नाम, एक कांस्टेंट शो करवा रहा हूँ। देखें यहाँ पे कांस्टेंट शो हो रहा है मेरे पास। हमने कांस्टेंट भी शो करवाना सीख लिया। ठीक है, हमने ये भी देख लिया कि वेरिएबल्स के अंदर डेटा कैसे स्टोर होता है, हमारे पास डेटा टाइप कौन कौन से हैं, इनके अंदर हम कौन सी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, और हम अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे टाइप कास्टिंग क्या होती है। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर हम इसको ज़्यादा मज़ीद अच्छा बनाएं तो कैसे हम बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।